आप सभी का UB24 में मैं हूं आपके साथ देवाशीष शर्मा। योगी सरकार लाख दावे करे बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की, लेकिन योगी सरकार के दावे और वादों को पलीता लगाते हुए सरकारी डॉक्टर नजर आ रहे हैं। जी हां, जनपद फिरोजाबाद के सरकारी जिला अस्पताल कहें या मेडिकल कॉलेज, यहाँ के डॉक्टर लगातार गरीब मजदूरों को, गरीब तीमारदारों को, गरीब मरीजों को मजबूर करते हैं बाहर की दवा लेने के लिए। और सबसे बड़ी बात, हैरानी कर देने वाली बात यह है कि डॉक्टर के इर्द गिर्द चारों तरफ 4 से 5 MR आपको खड़े दिख जाएंगे। यह आप हमारी रिपोर्ट में भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से MR के कहने पर सरकारी डॉक्टर प्राइवेट दवा बाहर की लिखता है, जिसको लेने के लिए गरीब तीमारदार, गरीब मरीज मजबूर हो जाता है, क्योंकि साहब डॉक्टर साहब की मनपसंद दवा मनपसंद मेडिकल स्टोर पर मिलेगी, क्योंकि साहब कमीशन का खेल है। पहले ये आप रिपोर्ट देखें, जिसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आखिरकार माजरा क्या है। सुहाग नगरी फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में धड़ल्ले से जारी है बाहर से दवा लिखने का कार्य। सरकारी डॉक्टर स्वयं लिख रहे हैं बाहर की दवा। आप स्वयं फुटेज में देख सकते हैं। ये 3 महान विभूतियां जो डॉक्टर के बगल में खड़ी हैं, ये तीनों कैटलॉग लेकर खड़े हैं। ये तीनों MR हैं और सीधे तौर पर अपनी अपनी दवा लिखवाने के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज में सरकारी डॉक्टर की शरण में आए हैं। और डॉक्टर साहब भी शरणागत की पूरी मदद करते हैं और सीधे तौर पर बाहर की दवा लिखकर गरीब तीमारदार और गरीब मजदूरों पर गरीब मरीजों पर जुल्म ढाते हैं, जिसकी एक यह वानगी भर है कि धड़ल्ले से सरेआम यह MR प्राइवेट कंपनी दवाओं के MR स्वयं अपनी मनमर्जी से डॉक्टर से दवा लिखवा रहे हैं और डॉक्टर साहब लिख रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब को भी मोटा कमीशन जो MR से मिलता है। जब डॉक्टर साहब से पूछा गया तो डॉक्टर साहब जवाब भी कैमरे पर नहीं दे पाए। आप स्वयं सुनिए डॉक्टर से जब हमारे विशेष संवाददाता ने पूछा तो कैसे गर्दन नीचे डालकर मूक दर्शक बन गए। यह सब कुछ साबित कर है कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। अच्छा जी, MR लोग आपके नजदीक में खड़े हुए वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जरा बताएंगे आप? अच्छा, आपसे ही पूछ रहा हूँ। आप कौन है? मैं मीडिया से हूँ, मयंक शर्मा जी। बताएं। कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं। आप फ्री में पढ़ते हैं 300 के लिए। जी भैया, क्या नाम है आपका? जगदीश। जगदीश भैया, किस चीज़ की दवा लेने आए थे? किस डॉक्टर को दिखाया था आपने? हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाया था, कमरा नंबर 1 में जी। उन्होंने दवा लिखी, बच्चा दिया जी और बोला के दवा ले आओ जी। उन्होंने 2 दवा दे दी, 2 टेबलेट हैं जी, और कह दी कि 2 बार से ले लेना। 2 बार से ले लेना। और क्या लगता है आपको? सरकार बराबर कहती है कि दवा फ्री में, स्वास्थ्य सेवाएं फ्री में, तो क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं है ऐसा। तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। विकास, कौन सी दवा लिखी गई है और कौन कौन सी दवा लेके आए हो आप? इसी में ट्यूब लिखा है, ये वाला ये लेकर आया हूँ जी। ये दवा लिखी है जी, ये भी दवा लेकर आया हूँ। अच्छा, कि पर्चे में कितनी दवा बाहर की थी, कितनी अंदर की थी? पहले दवा लिखी थी, वही दवा लेकर आया हूँ जी। और अंदर वाली लिखवाई नहीं थी, सो अंदर वाली बड़े वाले में लिखी थी। अच्छा, तो इससे देते नहीं है, इसको जमा करेंगे तभी देंगे। अच्छा, इसलिए इसे लिखवा ली, इसे ले लूँगा। और बड़ी जो बाहर से लेके आए हो, बाहर से कौन सी लिखी, कितनी दवा लिखी है? ये बजरी का कैप्सूल है, सुबह शाम का आना है। कितने का दिया था ये? 280 रुपये का। ये तीनों 280 रुपये की आ गई। तीनों 280 रुपये का। फ्री की दवा कितनी मिली आपको? फ्री की लूँगा अभी तो। अब लोगे? कितनी दवा होंगी करीब? चलो ले लो, ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? हिमांशु भाई, क्या लेने आए थे यहाँ पर? ली गई दवा। मिल गई?
कहाँ की लिखी है? हैं? कहाँ से लिखी है? यहीं से या बाहर से? कहाँ की लिखी है दवा? बाहर से भी लिखी है, भीतर से भी लिखी है। बाहर से भी भीतर। क्या नाम है बहन जी आपका? हाँ, नीरू। बहन जी क्या करने जा रही हैं? दवा लेने जा रही हैं? कहाँ की दवा लिखी है आपको? बाहर की। डॉक्टर नाम लो ना। डॉक्टर का क्या नाम है मालूम है? किसको दिखाया था आपने? अपनी सास को दिखाया है। सास को दिखाया है। किस चीज़ की बीमारी थी सास को? उनका वजह कूलर टूट गया। कूलर टूट गया है। तो अच्छा, हड्डी विशेषज्ञ को दिखाया आपने? हड्डी विशेषज्ञ को। तो बाहर की दवा लिखी है, अंदर की दवा नहीं लिखी? अंदर की नहीं लिखी है। ठीक है। इनको ले चलो। सरकार के दावे और वादे बराबर ये हैं कि दवा सारी अंदर से मिलेगी। आप क्या कहना चाहेंगी सरकार से? सरकार से जो कहना चाहेंगे कि हमें अंदर की दवा दे ही ना रहे, बाहर की दवा लिख रहे। क्यों लिखते हैं बाहर की दवा? जब सरकार दे रही है तो सरकार तो फिर जो सरकारी है काय के लिए? जी। हाँ? तो हम पे पैसा होता तो हम सरकारी में क्यों आते? जी। क्या कहना चाहेंगी सरकार से आप? गरीब आदमी की सहायता करो, सहायता के लिए कि मतलब जाके ले बाहर पैसा फेंको। ठीक। तो कोई अकेले। कितने दिन हो गए यहाँ पर? 10 दिन हो गए हमें। सरकार तो कहती है कि इलाज फ्री मिल रहा है, दवा फ्री मिल रही है। आपको दवा नहीं मिल रही फ्री? दवा का वो इंजेक्शन लग रहा है खाली, बस केवल इंजेक्शन लगते हैं? इंजेक्शन लग रहा है और कोई दवा नहीं है। कहाँ की दवा लिखी है आपको? जी अभी तो बाहर की है। बाहर की लिखते हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? सोनकली। सोनकली जी, किसकी दवा लेने आई आप यहाँ पर? अपनी नहीं, मिल गई दवा? अभी नहीं मिली। कहाँ की दवा लिखी है? नहीं से लिखी है जी, अंदर की लिखी है जी। और एक पर्चा लिखा जी बाहर को। बाहर का भी लिखी है? जरा दिखाना पर्चे को बाहर वाले को। अंदर वाली दवा दिखाना। क्या लगता है आपको? वैसे सरकार कहती है सारी दवा यहाँ अंदर से मिलेगी, आपको बाहर की दवा लिखी है। क्या कहना चाहेंगी सरकार से आप? अरे भैया अंदर से मिला तो और अच्छी बात है, पैसा भी बच जाएगा। जी। सही कह रहे हैं आप जी। तो यूँ सोचा अंदर से ही मिल जाए। ठीक। क्या नाम है बहन जी आपका? प्रीति जी, किस तरीके की समस्या है और कौन सी दवा लेने आई थी? दवा नहीं मिली आपको? मतलब हमने कही थी कि मतलब जो दिक्कत है इनकी दवाई दे दो जी। तो कहती ये बाहर से ले लो। अब बताओ मेरे पति भी नहीं है, मैं विकलांग हूँ और बच्चा भी छोटा है, उसके भी देखो पैर में फ्रैक्चर हो गया। अच्छा, सरकार तो बराबर कहती है फ्री स्वास्थ्य, फ्री सेवा, फ्री दवा, फिर हर जगह पैसे लगते हैं। हर जगह पैसे लगते हैं। और क्या ऐसे करते हैं। दवा कितने का दिया? 120 रुपये का। सरकार कहती है कि फ्री सेवाएं चल रही हैं, स्वास्थ्य सेवाएं फ्री चल रही हैं, दवा भी फ्री में दी जा रही है। फ्री ना चल रही, सरकार कह रही है कोई फ्री ना है। कोई फ्री ना है, सब चीज़ पैसा से चल रही है। सब चीज़ पैसा से चल रही है। बहन जी आपका? नली डालने के पैसा। सीमा बहन जी, क्या करने आई हैं जिला अस्पताल में आप? दवा लेने आए, खुजली हो गई है। खुजली हो गई है, ले ली दवा? थोड़ी मिलेगी, थोड़ी जो बाहर मिलेगी पता नहीं क्या मिलेगी। कहाँ है पर्चा दिखाओ। किस डॉक्टर को दिखाया था आपने? यहाँ दिखाई जाती दवा मिलेगी थोड़ी, यहाँ दिखाई नहीं बाहर मिलेगी कहीं। कौन सी दवा बाहर मिलेगी दिखाओ जरा। खुजली कागज की कैप्सूल दिए तो मिलेगा, खुजली थी। क्या लगता है आपको? बाहर की दवा लिखी गई है, सरकार कहती है कि फ्री दवा मिल रही है, स्वास्थ्य सेवाएं सुविधा ना मिल रही। नहीं मिल रही? आपको नहीं मिल रही? कहूँ ना मिली, दवाई ना मिली पूरी तो कहाँ? क्या कहना चाहेंगे सरकार से? ये हमें दवाई ना मिली पूरी, बेस्ट एम्बुलेंस से आए करेगा ये। ठीक। आपने देखा कि किस तरह से विशेष संवाददाता UV24 के विशेष संवाददाता मयंक शर्मा जब मेडिकल कॉलेज परिसर में पहुंचे तो पहले तो डॉक्टर पहचान ही नहीं पाया। जब डॉक्टर साहब काफी देर व्यस्त रहे और उन्होंने जब दवाएं दर दवाएं लिखते रहे और उनके इर्द गिर्द एमआरओ का जमावड़ा था
तब एकाएक विशेष संवाददाता ने पूछा कि डॉक्टर साहब आपके पीछे इन एमआरओ का क्या काम है। तो सीधे तौर पर डॉक्टर साहब पूछते नजर आए कि आप कौन हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की संलिप्तता सरकारी डॉक्टरों की है और कहीं ना कहीं योगी जी के फरमानों को नहीं मानते सरकारी जिला अस्पताल कहें या मेडिकल कॉलेज यहाँ के डॉक्टर, क्योंकि लगातार ये शिकायत आई है और लगातार ये शिकायत आ रही है। मरीजों ने भी कैमरे पर अपना दुखड़ा रोते हुए कहा कि क्या करें साहब, डॉक्टर साहब लिखते हैं तो हमें बाहर से मजबूरन दवा लेनी पड़ती है। यह आलम तब है जब साहब यूपी की योगी सरकार कहती है कि मुफ्त दवाएं हम अस्पतालों में भिजवा रहे हैं, अच्छी व्यवस्थाएं हम अस्पतालों में करवा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके मंसूबों पर पानी फेरते हुए ऐसे सरकारी डॉक्टर नजर आ रहे हैं जहां पर बाहरी एमआर और दलाल किस्म के लोगों का बोलबाला रहता है। अब ऐसे में इन दलालों पर, इन बिचौलियों पर, इन एमआरओ पर कब कसी जाएगी लगाम और कब मिलेगी गरीब मरीजों को राहत, यह देखने वाली बात है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे UB24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।